अगर आप 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए हो तो पैसा आपके लिए सिर्फ पैसा नहीं होता, पैसा आपके लिए फ्रीडम भी होता है, रिकॉग्नाइजेशन भी होता है और कहीं ना कहीं प्रूफ भी होता है कि मैं कुछ बन सकता हूं। लेकिन बर्थ नंबर 3 का कैरियर पैटर्न एक स्ट्रेंज पैराडॉक्स लेके आता है। आप आइडिया से रूम लाइट अप कर सकते हो, पर रूटीन आते ही एनर्जी डाउन हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या आप खुद को इस पैटर्न में पहचानते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बोरिंग काम में जल्दी ड्रेन हो जाते हो, अगर आपको अप्रिशिएशन मिलते ही परफॉर्मेंस डबल हो जाती है, अगर आप कभी कभी सोचते हो मेरे अंदर टैलेंट तो है, फिर मैं स्टेबल इनकम क्यों नहीं बना पा रहा, तो हो सकता है आप बर्थ नंबर 3 के कैरियर मनी पैटर्न को लिव कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ कैरियर ऑप्शंस नहीं बताएगा, ये आपको आपके वर्क स्टाइल, मनी साइकोलॉजी और सक्सेस ब्लॉक का मिरर दिखाएगा। लेकिन बर्थ नंबर 3 को अंदर से एक्चुअली ड्राइव क्या करता है? बर्थ नंबर 3 का कोर वर्ड है एक्सप्रेशन। आप चीजें सिर्फ करना नहीं चाहते, आप उन्हें इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो। जहां लोग प्रोसेस देखते हैं वहां आप प्रेजेंटेशन देखते हो, जहां लोग टास्क देखते हैं वहां आप पॉसिबिलिटीज देखते हो। इसी वजह से 3 लोग टीचिंग, स्पीकिंग, कंटेंट, मार्केटिंग, काउंसलिंग, सेल्स, डिजाइन, मीडिया, ब्यूटी, ट्रेनिंग, राइटिंग, एंटरटेनमेंट, कोचिंग, हॉस्पिटैलिटी, पब्लिक डीलिंग और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में शाइन कर सकते हैं। कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, 3 आइडिया। अगर आपको आइडियाज बहुत आते हैं पर एग्जीक्यूशन कभी कभी स्लो हो जाता है, और यहीं से स्टार्ट होता है बर्थ नंबर 3 का सबसे बड़ा कैरियर पैराडॉक्स। बर्थ नंबर 3 का कैरियर पैराडॉक्स है, आप विजिबल होना चाहते हो लेकिन जज होने का फियर भी होता है। आपको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए पर रिजेक्शन से मूड डिस्टर्ब हो सकता है। आप क्रिएटिव हो पर स्कैटर्ड एनर्जी के कारण एक ही डायरेक्शन में लॉन्ग टर्म टिकना चैलेंज हो सकता है। और यहां एक इंपॉर्टेंट माइक्रो रिवील है, आप लेजी हो नहीं हो, आपका नर्वस सिस्टम बोरिंग रिपीटेशन को थ्रेट की तरह रीड कर सकता है, क्योंकि 3 की एनर्जी मूवमेंट, एक्सप्रेशन और फीडबैक से चार्ज होती है। इसलिए जब आपको काम में वॉइस, क्रिएटिविटी, एप्रिशिएशन और विजिबल प्रोग्रेस मिलती है, आप नेचुरली परफॉर्म करते हो। अब समझते हैं कि इस पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी क्या कहती है। साइकोलॉजी के एंगल से बर्थ नंबर 3 का वर्क स्टाइल रिवार्ड सेंसिटिव होता है। मतलब जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है, प्रेज मिलता है या ऑडियंस का रिएक्शन मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस एक्टिव हो जाता है। पर जब काम साइलेंट हो, रिपीटेटिव हो या आपको कोई फीडबैक ना मिले तो इनर डायलॉग स्टार्ट होता है, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूं, क्या लोग नोटिस करेंगे, क्या मैं बस टाइम वेस्ट कर रहा हूं। इसलिए 3 को कैरियर में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, फीडबैक स्ट्रक्चर चाहिए। अब एक ऐसा कैरियर मिरर देखते हैं जहां कई बर्थ नंबर 3 खुद को पहचान लेंगे। सोचो, एक ऑफिस सीन, एक मीटिंग चल रही है, सब लोग डाटा दे रहे हैं, बोरिंग स्लाइड्स चल रही हैं। फिर बर्थ नंबर 3 पर्सन बोलता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट करते हैं। वो सेम डाटा को स्टोरी बना देता है, क्लाइंट समझ जाता है, बॉस इंप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे जब सेम पर्सन को बैकएंड सीट अपडेट करनी होती है, एनर्जी हाफ हो जाती है। यही बर्थ नंबर 3 का पैटर्न है। फ्रंट स्टेज ब्रिलियंस, बैक स्टेज डिसिप्लिन टेस्ट, फ्रंट स्टेज स्ट्रॉन्ग, बैक स्टेज सिस्टम नीडेड। लेकिन इस पैटर्न का एक पावरफुल साइड भी है। बर्थ नंबर 3 का कैरियर स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल होता है। नंबर 1, कम्युनिकेशन। आप कॉम्प्लेक्स चीज को भी
सिंपल बना सकते हो। नंबर 2, चार्म, आप लोगों को कंफर्टेबल फील करवा सकते हो। नंबर 3, क्रिएटिविटी, आप रूटीन चीज को अट्रैक्टिव पैकेजिंग दे सकते हो। नंबर 4, ऑप्टिमिज्म, क्राइसिस में भी आप एंगल निकाल सकते हो। नंबर 5, विजिबिलिटी, आप ऑडियंस, कस्टमर, क्लाइंट, टीम या पब्लिक डीलिंग में नेचुरली नोटिसेबल बन सकते हो। अगर आपने कभी फील किया है कि लोग आपके वर्ड्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, कमेंट करो वॉइस। अब बात करते हैं उस चीज की जो बर्थ नंबर 3 को सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, यानी मनी। बर्थ नंबर 3 के लिए मनी का कनेक्शन एक्सप्रेशन और लाइफस्टाइल से होता है। आप पैसा इसलिए नहीं चाहते कि बस बैंक बैलेंस बड़ा हो, आप पैसा इसलिए चाहते हो क्योंकि उससे फ्रीडम, प्रेजेंटेशन, कंफर्ट, सोशल कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन मिलता है। लेकिन शैडो साइड ये है कि मूड बेस्ड स्पेंडिंग हो सकती है। कभी अच्छा फील करने के लिए शॉपिंग, फूड, ग्रूमिंग, गैजेट्स, कोर्सेज, डिजाइन, सोशल आउटिंग पर स्पेंडिंग बढ़ सकती है। 3 के लिए पैसा तब स्टेबल होता है जब इनकम क्रिएटिविटी से आए और स्पेंडिंग सिस्टम से कंट्रोल हो। अब आते हैं उस ट्रुथ पर जो अक्सर टैलेंट को इनकम बनने से रोक देता है। ट्रैबल ट्रुथ सुनिए। बर्थ नंबर 3 कभी कभी अपने टैलेंट का यूज इनकम बनाने के बजाय वैलिडेशन लेने में कर देता है। आप फ्री एडवाइस दे देते हो, फ्री एंटरटेनमेंट दे देते हो, फ्री क्रिएटिविटी दे देते हो, फिर अंदर से फील होता है मुझे वैल्यू क्यों नहीं मिल रही। क्योंकि वैल्यू तब मिलती है जब टैलेंट के साथ बाउंड्री, प्राइसिंग और कंसिस्टेंसी जुड़ती है। आपका गिफ्ट रियल है, लेकिन गिफ्ट को सिस्टम में कन्वर्ट करना आपका लेसन है। अब देखते हैं बर्थ नंबर 3 अथॉरिटी और वर्क एनवायरनमेंट को कैसे एक्सपीरियंस करता है। बर्थ नंबर 3 को माइक्रो मैनेजमेंट पसंद नहीं होती। आपको डायरेक्शन दे दो, आउटकम क्लियर कर दो, फिर थोड़ा स्पेस दो, तब आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बॉस हर 10 मिनट में चेक करे, आपकी क्रिएटिविटी जज करे या आपको रोबोटिक स्टाइल में काम करवाए, तो रेजिस्टेंस आता है। इनर वॉइस बोलती है मुझे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे। इसलिए कैरियर में आपको ऐसे रोल चाहिए जहां क्रिएटिविटी प्लस कम्युनिकेशन प्लस ओनरशिप हो। आप एक और मिरर देखते हैं जो बर्थ नंबर 3 के सक्सेस ब्लॉक को एक्सपोज करता है। एक बर्थ नंबर 3 फ्रीलांसर या क्रिएटर को देखिए। एक दिन वो 5 आइडियाज लिख लेता है, 3 रील्स शूट कर लेता है, क्लाइंट के लिए अमेजिंग कंसेप्ट बना देता है, फिर अगले 4 दिन वो कंफ्यूज हो जाता है कौन सा आइडिया पहले करूं। टैलेंट मिसिंग नहीं है, प्रायोरिटाइजेशन मिसिंग है। बर्थ नंबर 3 का सक्सेस फॉर्मूला है 1 आइडिया, 1 फॉर्मेट, 1 डेडलाइन, 1 विजिबल आउटपुट। तो अब सवाल है बर्थ नंबर 3 को एक्चुअली सक्सेसफुल क्या बनाता है। बर्थ नंबर 3 का सक्सेस ड्राइवर क्लियर है। पहला, डेली एक्सप्रेशन, हर दिन कुछ लिखो, बोलो, डिजाइन करो, प्रेजेंट करो या पब्लिश करो। दूसरा, कंप्लीशन मसल्स, स्टार्ट करना इजी है, फिनिश करना पावर है। तीसरा, फीडबैक को फ्यूल बनाओ, आइडेंटिटी मत बनाओ। चौथा, मनी को मूड से नहीं कैलेंडर से मैनेज करो। पांचवा, अपनी विजिबिलिटी से शर्माओ मत। 3 का ग्रोथ तब होता है जब वॉइस मार्केट में आती है, लेकिन हर गिफ्ट के साथ एक हाइडन चैलेंज भी होता है। बर्थ नंबर 3 का बर्नआउट अलग होता है। आप बाहर से फनी, एक्सप्रेसिव, चीयरफुल लग सकते हो, पर अंदर इनसिक्योरिटी चल सकती है। क्या मैं एनफ हूं? क्या लोग मुझे सीरियसली लेंगे? क्या मेरी क्रिएटिविटी से पैसा बन सकता है? हीलिंग लाइन याद रखो, आपको हर वक्त एंटरटेनिंग नहीं बनना, आपको ऑथेंटिक बनना है।
जब आप अपनी एक्सप्रेशन को डिसिप्लिन के साथ जोड़ते हो तब बर्थ नंबर 3 का कैरियर अनलॉक होता है। अब सारी बातों को प्रैक्टिकल एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब प्रैक्टिकल इंटेरिग्रेशन, अगर आप बर्थ नंबर 3 हो तो अपने कैरियर के लिए 3 क्वेश्चन लिखो। नंबर 1, मेरे काम में एक्सप्रेशन कितना है। नंबर 2, मेरे टैलेंट को इनकम मॉडल में कन्वर्ट करने का क्लियर स्ट्रक्चर क्या है। नंबर 3, मैं कौन से स्कैटर्ड हैबिट्स को वीकली सिस्टम से रिप्लेस कर सकता हूं। मनी रूल, पहले क्रिएट, फिर पैकेज, फिर प्राइस, फिर रिपीट। कैरियर रूल, अपनी वॉइस को स्किल बनाओ, स्किल को सर्विस बनाओ, सर्विस को सिस्टम बनाओ। और अब देखते हैं कि पूरी जर्नी में आप खुद को कितना देख पाए। अगर इस वीडियो में आपको बार बार लगा ये मैं हूं तो कमेंट में लिखो 3 वॉइस। मुझे बताओ आपका सबसे बड़ा कैरियर ब्लॉक क्या है। ए कंसिस्टेंसी, बी कॉन्फिडेंस, सी मनी मैनेजमेंट, डी ओवर थिंकिंग। अगर आप बर्थ नंबर 3 हो या आपके क्लोज में कोई 3, 12, 21, 30 बॉर्न पर्सन है, ये वीडियो शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम बर्थ नंबर 3 रिलेशनशिप समझेंगे। क्यों 3 लोग लव में प्लेफुल दिखते हैं पर अंदर से डीपली वैलिडेशन और इमोशनल रिस्पॉन्स चाहते हैं। सब्सक्राइब करो डेस्टिनी अलाइनमेंट्स को, क्योंकि यहाँ न्यूमरोलॉजी को पर्सनैलिटी और साइकोलॉजी के साथ सिंपल लैंग्वेज में डिकोड किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।